प्रार्थना करेगी। कौन प्रार्थना करेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी से बंद कर दो दरवाजा। कौन? हाँ, संदेश करना चाह रहा है। ठीक है। बाबूजी, आपने अब तक सवाल वाली सहायता करने संडे स्कूल अच्छे से हो पाया और जितने भी बच्चे हैं उन वो भी अच्छे से सुना पाया है। ये तो मुझे हमें याद नहीं है। हमें याद करना छोटी क्लास अभी। ठीक है, चलो। पिछले संडे का संडे स्कूल क्या है, सॉरी, मेमोरी वर्स जो है हम लोग याद करेंगे उसको, सुनाएंगे। सॉरी, क्या था? क्या था? याद किया आपने पिछले संडे का मेमोरी वर्स? अच्छा, पहले बताओ, पिछले संडे क्या कहानी सुनाई थी? कौन से मिशनरी की कहानी हमने सुनी थी? विच डॉक्टर? विच डॉक्टर? नो, विच डॉक्टर तो उसमें कैरेक्टर था, वो था उसमें ना। लेकिन बताओ ये कौन, क्या था? उसका नाम क्या था? कौन से, कहाँ से थी वो? स्कॉटलैंड से? मिशनरी से। हाँ, स्कॉटलैंड से थी ना वो। हाँ, लेकिन कहाँ गई थी सृष्टि, परिरोही? मिशनरी। वो थी मिशनरी, लेकिन कहाँ गई थी? कौन से देश में गई थी? अफ्रीका। अफ्रीका में कहाँ पे? बताओ। नाइजीरिया में। नाइजीरिया। ठीक है, आप लोग बेटा, आपको YouTube में सब अपलोडेड है वीडियोस, आपको टाइम मिलता है तो उसको सुना करो दोबारा दोबारा। ठीक है, अभी मेमोरी वर्स कौन सुनाना चाहेगा? किसने मेमोरी वर्स याद किया है? एंजल? हाँ, सृष्टि बोलो, माइक ऑन करके बोलो, किस किसने याद किया है? दी मैं सुनाऊं? हाँ जी बेटा, सुनाओ सृष्टि। तू सच्चा है, वह हमें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों। 3 का 3। वेरी गुड। ठीक है, और कौन? और कौन है? परिरूही थे क्या? हाँ बेटा, सुनाओ, परिरूही सुनाएंगे। बोलो बोलो बोलो, हाँ। यीशु सच्चा है, वह दृढ़ता हाँ से बोलो। स्थिर करेगा और दु, और उस से दुष्ट से हमें सुरक्षित रखेगा। दूसरा तीमुथियुस 3 का 3। सुना सुना। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज सिस्टर? सिस्टर परी ने सुनाया, सुना आपने? हाँ जी हाँ जी रूही सुनाएगी अब। चलो हाँ रूही जी। सुना। प्रभु सच्चा है, जोर से। प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट उस दुष्ट से हमें सुरक्षित रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 3। जय मसीह की। Fibedi, you're muted. ओके, मानसी की याद किया है क्या? मानसी, एंजल?
एंजल। दीदी मैं सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। अच्छा सारा, एंजल सुना देगी फिर सारा की टर्न। प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। ओके गुड। सारा। परंतु परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। ठीक है ओके। डॉर्कस आपने क्या किया आज? परमेश्वर सच्चा है, वह तुझे दृढ़ता से और आवाज कम आ रही है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुझे दृढ़ता से और स्थिर से स्थिर रख करेगा। रखेगा और वह उस दुष्ट से जो सुरक्षित रखेगा। दूसरा 3-3 ओके। दूसरा 3:3। थिस्सलुनीकी 3-3 ठीक है। आदि बोलो, जोर से बोलना। प्रभु सच्चा है, हाँ वह तुम्हें वह तुम्हें दृढ़ता से दृढ़ता से स्थिर करेगा स्थिर करेगा और उस दुष्ट से, और उस दुष्ट से हाँ सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरे से दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरे से 3-3 थ्री। ठीक है ओके। मानसी बोलेगी। क्या है? हाँ वह तुम्हें वह तुम्हें हाँ जी। दृढ़ता से दृढ़ता से हम्म स्थिर करेगा स्थिर करेगा और 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 दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वेरी गुड। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। दूसरे से थिस्सलुनीकियों इस 3:3। अपना नाम रीनेम कर लो आप। बोलो। नाम रीनेम कर लो। हाँ बोलो। दीदी हाँ जी बोलिए। निशा, आप पढ़ दो, इसका नाम सामर्थ्य है। अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ। ठीक है कितनी एज का है? 7 ठीक है हाँ। मेरठ से। दीदी दीदी बोलो बेटा बोलो। दीदी मैं देख देख के सुना दूं? हाँ बोलो दोबारा, उन्हें समझ में नहीं आया। दीदी मैं देख देख के सुना दूं? अब इधर को बैठो। नेक्स्ट संडे सुना देना। आज हम लोग और हम यहाँ वेलकम करते हैं, हमारे बीच में स्तुति और आरव भी है। बेटा आप जो पहली बार जुड़े हो क्या, स्तुति और आरव? दीदी नहीं आरोप। अच्छा सामर्थ भी पहली बार जुड़ा है हमारे बीच में। वाओ हमारे और 3 नए फ्रेंड्स हो गए हैं। तो हम लोग इनका क्लैपिंग करके हम लोग इनका वेलकम करेंगे। ठीक है हम लोग सभी क्लैपिंग करेंगे। और हम ठीक है। तो अभी हम आपको पता है क्लास में जाएंगे, लेसन में जाएंगे। और हमारे बीच में कौन है आज लेसन लेने के लिए? आपको पता है टीना दीदी आई है आज हमारे बीच में लेसन लेने के लिए। तो ठीक है हम टीना दीदी से आज की क्लास सुनेंगे। उससे पहले ना आपको पता है क्या, मन में एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। प्रभु मैं आज आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। ठीक है प्रभु मुझसे बात करो। हर कोई मन मन में ये बात बोलेगा अभी, प्रभु आप मुझसे बात कीजिए। ठीक है मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। सब लोग मन में छोटी सी प्रार्थना करेंगे और टीना दीदी लेसन लेंगे।
आप सभी को जय मसीह की बच्चों। तो चलो आज हम योशिया राजा की कहानी सुनते हैं। बच्चों, क्या आपको याद है कि हमने 2 हफ्ते पहले, 2 संडे से पहले हमने यिर्मयाह की कहानी सुनी थी। यिर्मयाह कौन था? एक भविष्यवक्ता था जो जब जवान था परमेश्वर ने उसको बुलाया था। तो आपको पता है बच्चों, यिर्मयाह किसके टाइम पे, किसके समय में, किस राजा के शासन के समय में उसने भविष्यवाणी की? योशिया राजा। और बच्चों, आपको पता है योशिया राजा बहुत अच्छा राजा था। बच्चों, ये ऐसा राजा था जो 8 वर्ष में ही राजा बन गया। 8 साल का बच्चा और वो राजा बन गया। और पता है बच्चों, जब वो 16 ईयर्स का था ना, 16 साल का, तब वो परमेश्वर को ढूंढने लगा। इसका मतलब ये है कि वो प्रार्थना करता था, वो वचन पढ़ता था और परमेश्वर की खोज में उसका मन लगा रहता था कि वो जाने कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। और वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। कितनी अच्छी खोज है ना इसकी। पर पता है बच्चों, उस जमाने में लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उस टाइम पे लोगों ने पता है क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के जो पुस्तक थे, व्यवस्था की पुस्तक, उसको फाड़ दिया। देख रहे हो आप, यहाँ पे एक आदमी चाकू लेके इसको फाड़ रहा है और आग में जला दिया। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? कि उस पूरे देश में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास व्यवस्था की पुस्तक थी। व्यवस्था की पुस्तक क्या है बच्चों? वो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें परमेश्वर ने इसराइलियों को और यहूदा के लोगों को उस जमाने में बता के रखा था कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत। और उन्होंने इस बुक को ही फाड़ दिया, तो अब उनको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत? और पता है बच्चों, इसलिए ही इन लोगों ने अपना मार्ग पकड़ लिया और परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया। इनको जो पसंद आता था ये वो करते थे। और पता है बच्चों, इतना ही नहीं, वो बाल की सेवा करने लगे, वो बाल की आराधना करने लगे। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। उस जमाने में वो लोग मानते थे कि बाल हमें बारिश दे सकता है, अच्छी उपज दे सकता है, खाना दे सकता है, जो चाहिए हमें सब कुछ दे सकता है। तो और पता है इसकी आराधना करते थे। और इसमें ये लोग बहुत गलत-गलत काम करते थे। आपको पता है ये एक-दूसरे को मारते थे, आग में डाल देते थे, बहुत खतरनाक-खतरनाक चीजें करते थे। पर फिर भी इनको ये सब करने में मजा आता था। बच्चों, हमारे लाइफ में भी कुछ पाने के 2 तरीके होते हैं, एक अच्छा तरीका, एक बुरा तरीका। अगर आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप या तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो या तो आप चीटिंग भी कर सकते हो। पर कौन सा मार्ग सही है? परमेश्वर का मानना क्या सही है? अच्छे से पढ़ के फिर एग्जाम देना सही है ना, फिर अच्छे मार्क्स लाना करेक्ट मार्ग है। तो पर इन लोगों को अगर ये लोग, परमेश्वर ने बोला था कि अगर आप मेरी प्रार्थना करोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मेरी आराधना करोगे, तो मैं भी आपको बारिश दूंगा, वर्षा दूंगा। पर क्या किया इन्होंने? परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया और बाल के पीछे चले गए। और पता है बच्चों, परमेश्वर ने ना इनको बताया भी था कि बारिश मैं देता हूँ, खेतों की उपज मैं लाता हूँ, कोई और नहीं। पर ये लोग माने ही नहीं। और इतना ही नहीं बच्चों, आपको पता है उस जमाने में जो व्यवस्था सिखाते थे ना, जो परमेश्वर के नबी या भविष्यवक्ता थे, ये लोग उन सबको ऐसे पत्थर लेके मार देते थे। कितनी बुरी बात है ना। हम लोग सोच सकते हैं कि अरे चलो, मैं तो इतना बुरा नहीं हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा, ना ही मैं किसी और मार्ग में चला, मैं तो परमेश्वर के मार्ग पे ही चलता हूँ। पर पता है बच्चों, जब हम परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं ना, हम कहते हैं कि अरे मम्मी, अभी तो मुझे खेलने जाना है, अभी तो मुझे टीवी देखना है, अभी नहीं पढ़ना मुझे बाइबल, अभी प्रार्थना नहीं करनी। तब भी बच्चों हम परमेश्वर के वचन को ठुकरा रहे हैं। वो इसी के समान है जैसे इन लोगों ने उन भविष्यवक्ताओं को मार डाला। और उसके बाद पता है बच्चों, इनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई कि इनका जो राजा था वो मर गया। और उसके बाद क्या हुआ? उनका जो 8 साल का बेटा था, या आप बीच में एक छोटा सा बच्चा देख रहे हो, यही था वो राजा। इसको खड़ा करना पड़ा और ये थे योशिया राजा।
पता है बच्चों, उस जमाने में लोगों ने अपने बुरे काम छोड़े ही नहीं। उन्होंने ऐसे पत्थर बना के रखे थे और यहाँ पे वो सारे गलत काम करते थे जो परमेश्वर ने उनको मना किया था। पर इसी समय में योशिया राजा जो है वो परमेश्वर को की खोज में लगा रहता था, उनसे प्रार्थना करता था, परमेश्वर से पूछता था कि प्रभु मैं क्या करूं, क्या सही है, आप मुझे बताओ। और पता है बच्चों, एक टाइम उनको ये मन में लगा कि परमेश्वर का जो मंदिर है यरूशलेम में, वो बहुत टूटा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया पता है योशिया राजा ने? उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला कि जाओ मंदिर को देख के आओ, हम उसको रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? हम उसको ठीक करते हैं। और आपको पता है बच्चों, जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो बहुत सारे लोग आए। उन्होंने भी चांदी के सिक्के दिए और उनके पास जो भी बहुत बहुमूल्य और प्रेशियस प्रेशियस बहुत इम्पोर्टेंट चीजें थी ना, वो सब उन्होंने लाके दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उनको जो देना है वो दे रहे हैं। और आपको पता है बच्चों, लोगों ने इतना सारा दिया ना कि वो लोग काउंट ही नहीं कर पाए। और आपको पता है उनको काउंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों पता है बच्चों? जो वहां भवन के काम में लगे थे, जो वहां पे भवन का रिपेयरिंग कर रहे थे, वो इतने अच्छे थे कि वो कभी नहीं चुराते, वो बहुत फेथफुल थे। वो उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता था। वो बहुत अच्छे थे कि वो कभी चोरी नहीं करते। इसलिए उनके पास जितना भी पैसा है उन्होंने काउंट भी नहीं किया। और अब परमेश्वर के भवन का या मंदिर का निर्माण और इसका जो रिपेयरिंग काम था ये शुरू हुआ। और आपको पता है बच्चों, एक दिन क्या हुआ? वहां पर एक आदमी थे, उनका नाम था हिल्किय्याह। और हिल्किय्याह एक याजक थे। आप देख रहे हैं उनकी ड्रेस, ये याजक की यूनिफॉर्म होती थी। तो उन्होंने जब वो कुछ काम कर रहे थे तो उनको व्यवस्था की पुस्तक मिली। बच्चों आपको याद है, ये वही व्यवस्था की पुस्तक है जो लोगों ने फाड़ दिया था, जला दिया था, और ये तो एक भी नहीं बची थी, पर इनको एक मिली। तो आपको पता है हिल्किय्याह याजक ने क्या किया? हिल्किय्याह याजक ने ये जो व्यवस्था की पुस्तक या जिसको स्क्रोल है, ये शापान को दिया। शापान पता है कौन है बच्चों? राजा का मंत्री। तो ये शापान मंत्री जो है इस पुस्तक को ले गया और राजा के पास और उसको पढ़ने लगा। आपको पता है बच्चों, जब वो उसको पढ़ने लगा ना तो राजा बहुत दुखी हुआ और वो रोने लगा। देख रहे हो आप यहाँ पे कैसे रो रहे हैं राजा? ऐसा क्या लिखा था उसमें कि राजा रोने लगे? हाँ बच्चों, उसमें ना लिखा था कि जो भी परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देता है उनके ऊपर विपत्ति आती है। और अभी योशिय्याह राजा बहुत अच्छे से जानता था कि उसके जो प्रजा के लोग हैं, उन्होंने तो परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया था। उन्होंने तो व्यवस्था और इन सब को पढ़ा ही नहीं था और वो सब गलत गलत काम करने लगे। तो इसके बाद बच्चों आपको पता है क्या हुआ? उससे पहले आज हमें ये सोचना है कि जब हम परमेश्वर की बात हम सुनते हैं, तो बच्चों क्या हम कभी-कभी दुखी होते हैं कि अरे मैंने भी परमेश्वर की बात नहीं मानी? तो अगर हम दुखी नहीं होते ना बच्चों, तो हमें सोचना चाहिए कि हमने कहाँ गलत किया है। उसके बाद बच्चों आपको पता है, जो योशिय्याह राजा थे, वो कहते हैं परमेश्वर से, वो एक प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु यहोवा, मैं आपके पीछे-पीछे चलूँगा और मैं ही नहीं, मेरे जो सारे प्रजा के लोग हैं ना, हम आपकी बात मानेंगे। हम आपसे गलत मार्ग में नहीं चलेंगे। आपने जो आपकी व्यवस्था में जो पनिशमेंट दिया है ना, बोला है कि अगर जो भी परमेश्वर के पीछे नहीं चलता उनको ये पनिशमेंट मिलेगी, आप प्लीज़ वो पनिशमेंट हमारे ऊपर नहीं आने दो। बच्चों, आपको पता है हमारे जो काम है ना, वो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। कैसे काम होता है वो? जैसे आप राइट साइड में देख रहे हो, ये चिढ़ा रहे एक दूसरे को, लड़ाई कर रहे हैं। वो बच्चा जो है उसके खिलौने के ऊपर लात मार के चला जाता है और देखो वो लड़की रो रही है। ये सब काम जो है, जो बुरी-बुरी होती है, परमेश्वर इन सब से क्रोधित होता है। बच्चों, आपको पता है जब ये सब हुआ, जब योशिय्याह राजा बहुत दुखी था, तो उसने अपने मंत्री शापान और जो याजक थे हिल्किय्याह और कुछ कर्मचारियों को, इन सबको एक स्त्री के पास भेजा, एक औरत के पास भेजा और इनका नाम था हुल्दा। और आपको पता है ये कौन थी? ये भविष्यवक्तिनी थी। ये कौन थी? ये नबी थी। जैसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता था ना, परमेश्वर की बातों को सुनता था और लोगों को बताता था, ऐसे ये भी परमेश्वर की बातें लोगों को बताया करती थी। तो उनके पास ले गए और वो जब
राजा जो है वो पूछवाता है कि इन लोगों से कि अब परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो पता है बच्चों, परमेश्वर हुल्दा नबी के द्वारा इन लोगों से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हाँ, ये सब लोगों के ऊपर तो आएंगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। पर पता है, परमेश्वर ये सब अभी नहीं लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि योशिय्याह राजा जो है वो बहुत अच्छा राजा था और वो परमेश्वर की बात मानता था। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया। उसने बोला, सॉरी परमेश्वर, हमसे और हमारे लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। इस तरह उसने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर ने क्या किया? बोला कि ये पनिशमेंट जो है ना, मैं तुमको तुम्हारे टाइम में जब तक योशिय्याह राजा होगा ना, तब तक मैं नहीं दूंगा। इसके बाद पता है बच्चों, योशिय्याह राजा ने क्या किया? बोला कि मंदिर की साफ सफाई करो, जो भी पत्थर जहां पर लोग गलत गलत काम करते थे उन सबको तुड़वा दिया, उन सबको मंदिर से बाहर कर दिया। पूरे देश में ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहाँ पे लोग जाए और गलत काम करे। बच्चों, आज हमें भी अपने लाइफ से जो गलत गलत चीज है ना, उन सबको हटाना है। और उसके बाद पता है बच्चों, जो योशिय्याह राजा थे वो उन्होंने सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया। देख रहे हो आप, सब लोगों को बोला इधर आओ, खड़े हो जाओ। और तब एक आदमी ने उन सबको परमेश्वर की व्यवस्था में जो आज्ञाएं दी थी वो सब सुनाए। और पता है बच्चों, लोगों ने क्या कहा? हाँ, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम परमेश्वर की बात मानेंगे। इस तरह बच्चों, उन्होंने गलत काम को छोड़ दिया और यहोवा के मार्ग में चलने लगे। बच्चों, आपको पता है, हमें भी परमेश्वर के वचन को दूसरों को बांटना चाहिए। मत्ती 16 के 15 में बताया गया हमें कि हम सारे जगत में जाकर सब लोगों को सुसमाचार दें। सुसमाचार क्या है बच्चों? ये बताना कि क्या सही है और क्या गलत। और सही करना हमें आता नहीं है, हमें इसके लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, हमें पावर चाहिए। ये कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए हमें उन्हें अपने उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार करना है। ये बात हमारे फ्रेंड्स को बताना क्या होता है? सुसमाचार होता है। इस तरह बच्चों, परमेश्वर के मंदिर का जो रिपेयरिंग काम था वो ठीक हुआ। उसके बाद पता है बच्चों, योशिय्याह राजा ने ऐसा किया कि सब लोगों को आज्ञा दिया कि सब क्या मनाएंगे? पर्व मनाएंगे। बच्चों, आपको फसह का पर्व याद है? एक रात को जब परमेश्वर मिस्र में बहुत बड़ी विपत्ति लाने वाले थे कि उनके सब लोगों के घर में जो सबसे बड़े बच्चे हैं ना वो मर जाते, परमेश्वर ने तब क्या किया था? बोला था कि तुम इस्राएली लोग, तुम अपने अपने घर पे ही रहना, मैं तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं डालूंगा, तुम्हारे घर के किसी को भी नहीं मारूंगा। और तब परमेश्वर ने बोला था कि ये चीज याद रखने के लिए कि मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ा के लाया और मैंने तुम्हारे पहलौठे मतलब सबसे बड़े बच्चों को नहीं मारा, तुम ये पर्व मनाओगे। तो इसमें क्या होता था? इसमें बहुत सारी विधियां थी। बच्चों, अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछले वीडियोस में जाके देखना, दीदियों ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो उस दिन भी पूरे इस्राएल ने बहुत अच्छे से, पूरे यहूदा के लोगों ने बहुत अच्छे से ये पर्व मनाया। और जो भी इस्राएली बच गए थे ना, मनश्शे गोत्र के और कुछ कुछ लोग, वो भी यहाँ पर इस देश में आए और उन्होंने भी पर्व मनाया। और जब पर्व मनाया तो परमेश्वर बहुत खुश हुए। क्यों पता है बच्चों? क्योंकि बहुत सारे सालों से लोग परमेश्वर को भूल गए थे। लोग तो फेस्टिवल्स नहीं मना रहे थे परमेश्वर के सामने खाना पीना और खुश रहना कर ही नहीं रहे थे। बच्चों, हमें भी लगातार परमेश्वर के भवन में जाते रहना है, वहां पे लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ संगति करते रहना है। और बच्चों, हमें परमेश्वर को हमेशा खुश रखना है। कैसे? उनकी बात मानकर। ऐसा नहीं करना कि कभी कभी मैं उनकी बात मान लेता हूँ। बच्चों, ऐसा लगता है ना कभी कभी कि अरे चलो मैं अभी होमवर्क कर लेता हूँ, पर जब बहुत सारा टाइम होता है तब मन नहीं करता ना होमवर्क करने का, तब सोचते हैं अरे मैं बाद में कर लूंगा। तो कभी कभी हमें मानने का मन करता है, कभी कभी मानने का मन ही नहीं करता। जब गुस्सा आता है बहुत, तो हमें पता है कि हमें नहीं मारना चाहिए, पर क्या करते हैं, जिसके ऊपर गुस्सा आता है उसको बहुत तेज मारते हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और प्रार्थना करना है, ताकि हम परमेश्वर को की कही हुई बातों को ओबे कर सके, उनकी बात मान सके। बच्चों,
आज ये हमारे सामने एक सवाल है कि क्या हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे दिन भर टीवी पर बैठे रहना, बिल्कुल फोन नहीं देना, हमेशा खेलते रहना या हमेशा नाराज या गुस्सा होते रहना। ये सब हमें नहीं करना है बच्चों, में परमेश्वर के बच्चों की तरह रहना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे योशिया राजा ने किया था, हमें भी प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और परमेश्वर से पूछना कि क्या सही है। और तो ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा ना कि परमेश्वर ने योशिया राजा को इस्तेमाल किया और कितनी छोटी उम्र में वो राजा बन गया ना। और हम ये भी देखते हैं कि क्या हम वो चीजें करते हैं जो परमेश्वर को पसंद है। अच्छा, ये वाला फिर उसको प्राप्त करने के लिए यत्न करें। यत्न करने का मतलब क्या होता है? आपको प्रयास करना है। प्रयास करने का मतलब क्या होता है? जैसे हम मैथ्स में आप अभ्यास करते हो ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद आप एक अलग से टाइम सेट करते हो कि नहीं मुझे इतने टाइम पे टेबल्स याद करने हैं। आप याद करते हो, फिर उसको लिखते हो, फिर याद करते हो। उसी तरह से हम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और हमें एक प्रयास करना है कि हम परमेश्वर के वचन को ढूंढे और प्रभु से बुद्धि मांगे। केवल परमेश्वर ही है जो बुद्धि और ज्ञान का स्रोत है, ठीक है। तो हमें एक अलग टाइम सेट करना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। यत्न भी करें। हाँ, ठीक है। होशे होशे 6:3। स्त्री। हाँ, वेरी गुड। चलो इसके बाद कोई वर्कशीट है क्या निशा? ठीक है, आज हमने क्या सीखा हम लोग ये देखेंगे। नेक्स्ट, क्या सीखा हमने? कि परमेश्वर प्रभु क्या करता है? प्रभु जो हमें क्या सीखा? पहले मैं बच्चों से सुनना चाहती हूँ। बच्चों, आपको क्या क्या सीखने को मिला? बच्चों, क्या सीखा आप लोगों ने? हमने देखा ना, योशिया राजा, उसके अंदर लगन थी ना कि वो परमेश्वर की बात को माने। और वो सिर्फ वो ही नहीं माने, और उसके द्वारा उसके आसपास के जो लोग थे, उसकी प्रजा थी, वो भी वही काम करे जो परमेश्वर चाहता था। ठीक है, देखो, पहले तो आपको प्रभु के अनुसार चलना है। हमने देखा कितनी छोटी उम्र में परमेश्वर ने उसे एक ऐसी राजा बना दिया है ना, प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। उसी तरह से परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। उसने परमेश्वर का मंदिर बनवाया, और उसने उसे जो बात प्रभु को नहीं अच्छी लगती थी, उसे भी दुख होता था। जो बात प्रभु को अच्छी लगती थी, वो चाहता था कि वही काम जो प्रभु भी वो भी करे, और वही काम उसकी प्रजा भी करे। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे हमें ये मिलान करना है, जोड़ना है। योशिया क्या था? कौन था योशिया? मानसी बोलेगी क्या? आज हमने हाँ, छोटा राजा। छोटा राजा था। ठीक है, फिर उसके बाद भवन। अच्छा, यहाँ पे ये छोटा राजा हट गया है। अभी भवन, भवन के आगे क्या आएगा? भवन क्या है? क्या कौन से भवन में क्या करते हैं? परमेश्वर के लोग मिलकर आराधना करने का स्थान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हुल्दा। हुल्दा क्या है? नदी।
नबी है, ठीक है। ओके, व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक क्या होती है? तो व्यवस्था की पुस्तक क्या होती है? परमेश्वर आज्ञाओं की पुस्तक। परमेश्वर की आज्ञाओं की पुस्तक या परमेश्वर के वचन उसमें लिखे होते हैं। अच्छा, मैं क्या करूंगा? आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे कि नहीं मानोगे? परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा। हाँ, वेरी गुड। चलो, ये जो स्लाइड है ना दीदी, पीपीटी दीदी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगी और फिर इसको लिख के हमें भेजना है। अच्छा, स्तुति और आरव बेटा, आप लोग कितने इयर्स के हो? माइक ऑन कर लो। दीदी मैं 10 इयर्स की हूँ। और अच्छा, और आरव? आरव 4 इयर्स का है। आरव 4 इयर्स का, ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और ये पहले हम बाद में बता, ये पहले देखो, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर को हमें कलर करके आपको दीदी को भेजना है, टीना दीदी को भेजेंगे, ठीक है, इस पिक्चर को कलर करके। तो ये पिक्चर को हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। स्तुति और आरव बेटा, आप लोग उस ग्रुप में हैं? आप बाइबल कक्षा में आपको जोड़ देंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप है संडे स्कूल का, और उसमें और उस वर्कशीट का प्रिंट आउट निकाल के आप कलर करके फिर दीदी को भेज देंगे, ठीक है। तो देखो, परमेश्वर का वचन हमें हमारा मार्गदर्शन करता है, और हमें परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो चीजें पता लगती हैं। एक पता लगता है हमारे बारे में, और दूसरा हमें पता लगता है परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और कि हम कितने गंदे हैं, हम पापी हैं। और लेकिन एक और बात परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हमने पाप भी किया है, परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करता है। आपका कोई दोस्त आपको मारता है, आपको बहुत नुकसान देता है, तो आप उसको प्यार करोगे कि क्या करोगे? प्यार करते हो क्या? मन नहीं करता ना प्यार करने का। स्तुति, कैसा लगेगा जब आपका कोई दोस्त आपको बहुत मारेगा? आपको मन करेगा उससे बात करने का? नहीं ना, मेरा भी नहीं करेगा, मुझे भी गुस्सा आएगा। तो लेकिन पता है परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करता है। वो हमारे स्वभाव को देख के हमसे नहीं प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। वो क्यों प्यार करता है? वो बस हमसे प्यार करता है, ठीक है। तो और हमारे स्वभाव से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। कैसे स्वभाव से छुटकारा देने के लिए? हम झूठ बोल जाते हैं, हम लोग अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, कई बार चीटिंग कर लेते हैं, और फिर कई बार ना हम गलत सोचते हैं। हम लोग सोचते भी हैं कई बार गलत, है ना। ऐसा लगता है कि मैं उसको थप्पड़ मार दूं, ऐसा भी लगता है कई बार, मन में आता है ना, कई बार ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मैं उसका ऐसे कर दूं, मैं ये कर दूं, नहीं, है ना। तो प्रभु ने इन स्वभाव से छुटकारा देने के लिए हमें, हमारे लिए क्रूस पर जान दी, ठीक है। अगर आप में से किसी ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, यीशु मसीह को, अगर आप चाहते हो कि आप इन सब गंदी बातों से छुटकारा पाओ, तो आप यीशु मसीह से आज ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मेरे दिल में आए, मैं मान लेती हूँ कि मैंने गंदे काम किए हैं, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, आप मुझे माफ करें और मुझे नया जीवन दे दे, ठीक है। नया जीवन कैसा जीवन है? जिसमें हो सकता है हम गलतियां करें, ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन प्रभु छुटकारा देगा हमें। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अच्छा स्तुति बेटा, आपको अपना नंबर याद है, फोन नंबर? आपकी मम्मी है क्या पास में? मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए। हाँ, या तो हाँ बोलो बेटा। 89 हाँ बोलो। 89 234 234 777 777 37 37
8923477737। ओके गुड। और सामर्थ चला गया है क्या? सामर्थ बेटा, आपका नंबर, आप जुड़े हो क्या बाइबल कक्षा से के ग्रुप में? भी मेरे पास है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग क्लोज योर आईज, फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। निशा दीदी प्रार्थना करेंगी। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके सुंदर चरणों में आती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी टीना दीदी के लिए प्रभु, जिनके द्वारा प्रभु जी क्लास के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु जी। प्रभु यीशु प्रभु, हमारा भी जीवन प्रभु, जैसे योशिया राजा प्रार्थना करता था प्रभु, हम भी, हमारा जीवन भी प्रार्थना का जीवन हो प्रभु। इन बच्चों का जीवन भी प्रार्थना का जीवन हो प्रभु। आपसे हर एक बच्चे के लिए दुआ मांगती हूँ प्रभु जी। सारा, समर, डोरकस आदि और स्तुति, आरव, संदेश, समर्थ, सृष्टि, परी, रूही, एंजल प्रभु, हर एक बच्चे के लिए, मानसी के लिए प्रभु, छोटी सी उम्र में ही प्रभु उद्धार करे, आपको ग्रहण करे प्रभु, आपके पीछे चले, पाप से, बुराई से बचा कर रखे प्रभु जी, अपने में बढ़ाए प्रभु, दया करे प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ फिर बेटी टीना दीदी, सलोमी दी के लिए प्रभु, आप इनको बहुत आशीष से प्रभु जी। प्रभु नेक्स्ट संडे को भी प्रभु आप हमसे बातें करें प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ नेटवर्क कनेक्शन के लिए प्रभु, हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। बच्चे प्रभु जी समय से वर्कशीट भेजे प्रभु, मेमोरी वर्स याद करे प्रभु, सर्व से बुद्धि दे, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ आमीन। आमीन। चलो, जय मसीह की सब